हे सगळे या ठिकाणी सगळेजण लिहितात. आम्हीच लीड करतो असा विषय नाही आहे. यामध्ये सर्वसामान्य जनता जी आहे, सर्वसामान्य जनता ही आमच्या सोबत आहे. आणि सर्वसामान्य जनता म्हणजे कोण? जे सरकारला त्रस्त झालेले आहेत असे लोक आमच्या सोबत आहेत. मग सरकारला त्रस्त झालेले लोक कोण? नंबर 1, बँकेमुळं त्रस्त झालेले लोक. आज तुम्ही बघताय रोज पेपरला 2-4 बातम्या असतात. या शेतकऱ्याला आत्महत्या केली, त्या शेतकऱ्याला आत्महत्या केली. मग आत्महत्या केली तर ती कशामुळे केली? मॅक्झिमम आत्महत्या ह्या सरकार कर्जामुळे केलेली आहे. अशाच तुम्ही बातम्या आतापर्यंत ऐकलेल्या आहेत. मग सरकार हे जे कर्ज आहे, हे कर्ज यांच्याकडून लाभलं कसं गेलं, कर्ज वाढतं कसं, यांच्याकडून दाम-दुप्पट वसुली कशी केली जाते आणि या सगळ्या गोष्टीमधून लोकांना बाहेर कसं काढायचं, हा एक फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला म्हणजे कायदेशीर लढाई आहे. ती कायदेशीर लढाई आपल्याला सांगणार आहे, परंतु ते हिंदीमध्ये सांगतो. आप हिंदी में बात. सिस्टम को लेके हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है. भारत देश में जो चलन में जो पेपर करेंसी है वो ही धोखा है. करेंसी के नाम पे भारत में 2 तरह की करेंसी चल रही है. 1 रुपये का नोट जो भारत सरकार छापती है, दूसरा 2 रुपये से लेके 2000 तक का नोट आरबीआई छापती है. आरबीआई भारत में प्राइवेट शाखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की. हम हमारे देश में रहते हैं तो भारत का रुपया ही यहाँ चलना चाहिए. विदेशी रुपया या विदेशी कंपनी यहाँ आके अपना रुपया चला रही है, फर्जी रुपया यहाँ चलाया जा रहा है और हमारी असली धन संपदा लूटी जा रही है. तो बैंकों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी रुपए में लोन और इसके नाम पे लोगों को दबाकर लोगों की असली संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है. इसमें 3 बातें. इसमें नोट साफ तौर पे कहता है ये हमारा भारत का रुपया है, 1 रुपया. भारत सरकार मात्र 1 रुपया छापती है. और जो चलन में जो बैंक नोट है, ये रुपया नहीं है, ये बैंक नोट है. इसमें 3 बातें उल्लेखित है. आरबीआई मैंने कहा प्राइवेट शाखा है हिंदुस्तान में आज दिनांक तक ब्रिटिश बैंक ऑफ इंग्लैंड की. दूसरी इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि हिंदुस्तान में केंद्रीय सरकार नाम की कोई है ही नहीं, न दी सेंट्रल गवर्नमेंट है. भारत सरकार को 3 नामों से जानते हैं: भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया. तो केंद्र सरकार जो है ही नहीं, वो गारंटी कौन ले रहा है? दूसरी इसमें गवर्नर का वचन खंड है, गवर्नर का शपथ पत्र है कि मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ. इट मीन्स ये रुपया नहीं है, 500 रुपये की रसीद है, वचन खंड है, एफिडेविट है, शपथ पत्र है. तो हम इससे मांगते क्यों नहीं है? बैंकों में जाइए, आरबीआई के पास जाइए, उन्हें दीजिए, बोले आपका वचन खंड है, प्रोमिसरी नोट है, आपने कहा इसके बदले मुझे 500 रुपया देगा, तो रुपया देना नहीं दे रहे तो गवर्नर का वचन खंड ही झूठा हो गया. चेक बाउंस हो जाता है, या गवर्नर का एफिडेविट ही बाउंस हो रहा है. अभी मुकदमा कर लो. पूर्व में नोट पे साफ तौर पे लिखा होता था आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, नीचे होता था अटॉर्नी ऑफिस ऑफिस. ये पहले के गवर्नर का वचन खंड है, बाद के गवर्नर ने वचन खंड ही बदल दिया. आज तो इसका मतलब आज हमारे पास बदला हुआ वचन खंड है, जबकि इसके पीछे गारंटी के तौर पे जिसका कोई पुरावा नहीं, उसका पुरावा नहीं. एक चांदी का रुपया बराबर 15 चांदी के रुपये बराबर 1 सोने की मोहर, 15 चांदी के रुपये बराबर 1 सोने की मोहर. ये गारंटी पे रखा हुआ है. अगर आप 1 रुपया मांगोगे, 15 से 1 तोले सोने को आप डिवाइड कर लो तो आता है 0.777 मिलीग्राम गोल्ड. ये हमें आरबीआई ने लिख कर भी दिया है कि मेरे 1 रुपये की कीमत 1 ग्राम सोना है तो देना. 1 ग्राम सोना मेरे 1 रुपये की कीमत है. इसकी बाजार भाव अभी क्या है? 7,880 रुपये. इट मीन्स मेरे 1 रुपये में या तो 1 ग्राम सोना मुझे मिलना चाहिए, ये तुम्हारे इस फर्जी करेंसी में 7,880 रुपये. तो मैं क्यों अपराधी महसूस करूं? इसका मतलब ये हो गया कि 7,80,000 मेरे 100 रुपये में चुक गए. आपने अगर मुझे 7,80,000 रुपये दिया है, मैंने 500 रुपये भी अगर आपको EMI के रूप में जमा करा दिए, 100 रुपये में मेरा लोन चुक गया, 400 रुपये मैं आपको ज़्यादा दे चुका हूँ, अभी आप वो मुझे वापस करो. तो उल्टा आपका, कर्जदार जनता का, उनका बैंकों पे करोड़ों अरबे रुपया निकलेगा. अभी आप मांग लो, आप डिफाल्टर होते ही बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे तो कब्जा कर लेता है. अगर बैंक डिफाल्टर हो रहा है तो आप बैंक की कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे? क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर की हर ऑफिस
किराए की बिल्डिंग में है। लोगों को तो ये संपत्तियां और ये बनाने के लिए लाखों करोड़ों का दे देता है। ये कौन सा खेल है कि उनका खुद का ऑफिस आज तक प्राइवेट उसमें है, किराए पे है। अपनी प्रॉपर्टी आज तक किसी बैंक ने नहीं बनाई, क्योंकि पता है जिस दिन जनता जाग गई और जाग कर खड़ी हो गई, उसने अपना मांगना शुरू कर दिया तो भागना पड़ता है। मैं ललित कुमार कोटा राजस्थान से जनता सरकार मोर्चा का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा, ये बैंक का विलीनीकरण होता है, ये क्या क्या मतलब?